ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परमपिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हमें बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। बाबा कहते हैं कि बस हमें श्रीमत पर चलते रहना है, स्वतः हमसे सुख निकलता रहेगा। जैसे होता है ना, लाइट निकलती रहती है, उस तरह से सुख हमसे चारों तरफ फैलता रहेगा। तो
स्वाभाविक है कि हम दूसरों को सुख देंगे तो उसका परिवर्तन होकर हमारे पास भी सुख ही आएगा। और अभी तक हम क्या था, आसुरी मत पर चल रहे थे, सबको दुख दे रहे थे, इसीलिए हमारे पास दुख आ रहा था। अब दुख नहीं आएगा ना, अब हमें सिर्फ सुख देना है और स्वाभाविक तौर पर उसके परिवर्तन से सुख मिलना है। हाँ जी बाबा, आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? कौन सा राज बुद्धिमान बच्चे समझ गए जिसके कारण वो ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं उसको पाने के लिए? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, तो ठीक है, खेल तो है सुख और दुख का, हार और जीत का, लेकिन अभी जो आगे चलने वाला है, अभी एकदम स्टार्ट होने जा रहा है, वो है आधा कल्प के लिए सुख का खेल। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाबा अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तो अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना ही है। तो ये समझदारी आ जाती है ना जिन बच्चों को कि अभी आधा कल्प अब सुख का खेल चलना है, तो उस सुख के खेल में उच्च पद पर सवार हो जाना बहुत अच्छा होगा ना। उसी के लिए बाबा परमधाम छोड़कर हम बच्चों के लिए आए हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करना है। और सबसे पहला पुरुषार्थ यही है कि अपनी दिनचर्या में हम एक समय निर्धारित करें, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें भगवान के साथ मुरली के अध्ययन के लिए। एकदम फुर्सत से उस समय पर, चाहे वो रूटीन में जिसका जिस समय बैठे, सुबह में, दिन में, रात में, शाम में, जिसका जिस समय बैठे, उस समय पर बैठकर अपने हाथों में मुरली लेकर मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से फुर्सत से करना है। फिर देखना है मुरली का जादू। बातें जो है ना कानों में गूंजने लगेंगी परिस्थितियों के समय। और उसको बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी का मुहर लगाया है। हाँ जी बाबा, गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, ये तो आत्मा में समझ चाहिए। बाबा कहते हैं समझदारी की बात है। आत्मा तमोप्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। ये जो बातें बाबा बतलाते हैं ये दूसरे सत्संग में हो ही नहीं सकता। वो शास्त्र, रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। कोई प्राप्ति नहीं, कुछ प्राप्त होता ही नहीं है उनको सुनने से। बस जब सुन रहे हैं तो ठीक लग रहा है बस। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाबा सारी समझ देते हैं, बाबा अब सारा ज्ञान दे रहे हैं। सबको सुख शांति देने वाले एक ही बाबा हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता, सुख करता, सद्गति दाता। अनेक नामों से, अनेक विशेषताओं से भगवान को याद करते रहते हैं ना। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। हर किसी के साथ कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा। कोई अभी के समय बोल ही नहीं सकता है, जब तक बाबा का हाथ ना पकड़ लिया हो तब तक ये नहीं बोल सकता है कि हम सबसे सुखी व्यक्ति हैं, सुखी इंसान हैं। कोई ना कोई दुख उनको लगा रहेगा ही। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसी को भी ये पता नहीं है कि बाबा कौन है। हर मतलब परिचय मिलने के बगैर कोई भी अपने पिता को पहचान ही नहीं रहा है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, ना बाबा को ही नहीं पहचान रहे तो उनके वर्षा को क्या जानेंगे। हम लौकिक तौर पर क्या होता है, अपने पिता को जानते हैं, पहचानते हैं और तब फिर जानते हैं कि हमारे पिता की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी, वहाँ फलाना ज़मीन है, फलाना फ्लैट है,
फलाना दुकान है, जो भी है वो सब कुछ हम जानते हैं ना कि हाँ भाई ये मेरे पिता का है, तो मतलब वो मेरा भी उस पर हक है। इस तरह का भावना हमारे सामाजिक तौर पर हमें मन में आता ही है। तो वही चीज़ बाबा कहते हैं कि अपने अभी इस अलौकिक पिता को जान ही नहीं रहे हैं, तो फिर उनकी इस अलौकिक संपत्ति को जानेंगे कैसे। पिता का परिचय मिलेगा तब उनकी अलौकिक प्रॉपर्टी का, अलौकिक संपदा से परिचित होंगे और तब फिर उस संपदा का हकदार हो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं जानते नहीं हैं तो धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। और धक्के क्यों खा रहे हो? शांति के लिए। अब ये किसी ने कहा कि मन की शांति चाहिए। बाबा कहते हैं कि कोई कहता है कि हमको मन की शांति चाहिए, आत्मा कहती है। कौन कहता है? आत्मा। तो ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं कि वास्तव में आत्मा में वो खिंचाव, वो तड़प है, वो छटपटाहट है अपनी उस शांति धाम में पहुंचने की। इसीलिए वो शांति शांति मांग रहा है। मतलब वहीं जैसे पानी के बिना मछली और हम इंसानों जैसे जो ऊपर धरती के ऊपर चढ़ने वाले जीव जंतु को पानी के अंदर डाल दो तो एकदम अभी डाले और अभी मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिसका जितना ड्यूरेशन हो, मिनट 2 मिनट जैसे हम इंसान को लगेगा, है ना, तो मिनट 2 मिनट तक तो छटपटाएंगे ना पहले। तो बस वही छटपटाहट हमारे मन की है। आधा कल्प जब तक सुख में रहा ना, तब तक वो नॉर्मल रहा। तब तो मतलब एक तरह से कहें तो पानी में स्विमिंग करते रहें तो गर्दन हमारा सर पानी के बाहर रहेगा, तो हम तो खेल करेंगे ना, मज़ा आता है। स्विमिंग पूल वगैरह टाइप का पानी कहीं पर मिले, नदियों वगैरह में हम जाते हैं तो क्या खेलते हैं, पानी तो खूब मज़ा आता है खेलने में। लेकिन जब पानी सर के ऊपर आ जाए तब तकलीफ होती है। बस कुछ इस ब्रह्म कुमार को ऐसा ही लगता है कि द्वापर से जब दुख आया भी होगा ना, तो क्या हुआ कि सर ऊपर था, मतलब विकारों में धंसे थे, लेकिन फिर भी आत्माभिमानी स्थिति थोड़ी थोड़ी बाकी थी। अब जब तमो प्रधान हो गए ना, तो मतलब नाक के ऊपर आ गया पानी, तमो प्रधानता नाक से डूब गया, तो इसीलिए अब छटपटाने लग गया है। अब एकदम शांति 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 का एकदम अकबकाट हो रहा है, एकदम शांति चाहिए। और इसका बेस, सबसे बेस आध्यात्मिक भाषा में कहें तो वो है देह अभिमान। बाबा कहते हैं देह अभिमान है ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ आत्मा कहती है। ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि शांति जो चाहिए ये आत्मा कहती है, ये बात मनुष्य नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। बाबा कहते हैं अभी का दुनिया में चाहे साधु संत भी क्यों ना हो, लेकिन दुख तो सबके पास है। कुछ नहीं तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर दुख में लपटा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ सबके पास दुख तो है ही, सिवाय दुख के कुछ है ही नहीं अभी का दुनिया में। दुख धाम है। तो अभी तुम बुद्धिमान बने हो। बाबा ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं बाकी सारे मनुष्यों की बुद्धि में क्या लगा हुआ है? गोदरेज का ताला। मतलब इतना मजबूत ताला है ना कि वो आसानी से खुलता नहीं, एकदम सटीक चाबी रहेगी ना। गोदरेज ताला का यही खासियत होता है। बाकी जो चालू ताले आते हैं ना बाजार में, जो ऐसे फुटपाथ पे बिकते हैं, उसमें क्या है ना, मिलता जुलता कोई भी चाबी लग जाए या क्लिप उलिप से भी, मतलब जैसे भी करके क्लुक से खुल जाएगा। गोदरेज का ताला का मतलब होता है कि वो बिना अपने सटीक चाबी के, एकदम उसमें भी मिलीमीटर का भी ऊपर नीचे का, अगर जैसे चाबी बनाने वाला से हम लोग कभी बनवाना पड़े तो वो बनाने वाला भी अगर जब तक एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा ना, वो ताला नहीं खुलेगा। तो बस वही चीज़ है, हम मनुष्यों की बुद्धि पर लगा हुआ ये ताला। जब तक एकदम सटीक बात उसकी बुद्धि के अनुसार उसके अंदर नहीं जाएगी ना, उसकी बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। इसलिए बाबा कहते हैं गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। और उसको आध्यात्मिक भाषा में बाबा कहते हैं तमो प्रधान बुद्धि। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद के पिता मिले हैं। वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। हमें बेहद के पिता मिल गए ना, तो सारा खेल समझा देते हैं। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाबा से सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं।
सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो। ये बातें, ये ज्ञान अभी हमारी बुद्धि में बाबा ने डाली है कि सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक दुख नहीं होगा, दुख का निशान नहीं होगा। यही तो खासियत है ना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में, एक दूसरे से ऊंच पद पाए, एक दूसरे से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और राजधानी में जाने का। ये स्कूल है बेहद का, ये जो विद्यालय बाबा पढ़ा रहे हैं ये बेहद का है ना, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। बेहद के पिता पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाने वाले बेहद के पिता है ना, इसीलिए ये बेहद का विद्यालय हो गया। तुम जानते हो वो हमारे अति प्रिय परम प्रिय परमात्मा पिता हैं, जिनकी अपरम अपार महिमा है। वे ऊंच से ऊंच पिता श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दूसरे को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड किरदार है। बाबा कहते तुम बच्चे अब समझते हो कि जो ड्रामा है ना, इसमें हम भारतवासियों का चौतरफा किरदार है। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख ही दुख देते हैं। यहाँ पर तो जितना भी हो सब के सब दुख देने वाला ही है। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तो माँ को कितना दर्द सहन करना पड़ता है, कितनी तकलीफें होती हैं ना। वो उनके प्यार के सदके में आदमी उसको भूलता है, उसको मिटाने की मतलब इग्नोर करने की कोशिश करता है उसकी खुशी में, लेकिन तकलीफ तो देता है ना बच्चा। फिर जब जन्म भी ले लेता है तो छोटा बच्चा कितना परेशान करता है, तो वो परेशानियां तो माता को उसके कर्मों के हिसाब किताब में रहता है, तो उसको इतना वो सब चीज़ झेलना पड़ता है, तो उसके अकाउंट से रहता है। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। तो वास्तव में पापा बताते हैं इसका मूल कारण है कि ये दुनिया अब छी हो गया है, तमो प्रधान हो गया, इसलिए इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिया, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी पता, कुछ भी नहीं जानते। वहाँ कहते वास्तव में जानते कोई कुछ नहीं है। बेहद के पिता अर्थात सब सीताओं के एक राम वो निराकार है। वहाँ कहते हर सीता का एक राम मेरे बाबा निराकार हैं। तुम सभी सीताएं हो, बाबा हैं राम या फिर दूल्हा कहें। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई। जितने भी सीताएं हैं ना, सब के सब रावण की जेल में फंस गई हैं, शोक वाटिका में आ गई। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तो और कहते हैं सब मनुष्य मात्र का एक ही भगवान को याद करते हैं, और उस भगवान जो है वो मानते हैं हम कि हम भक्तों की रक्षक हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग के रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। तो वास्तव में ये बात एक ही है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की राजधानी ही है ये भारत। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, ये भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश
सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सद्गति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपना निजी तौर पर ये बात नहीं मानते हैं, अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसी को पता ही नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। तो अभी कुछ जो आत्माएं रावण की दुनिया में रावण के मुरीद हैं, तो उनको अभी ही उनकी बादशाही चल रही है, राजाई चल रही है, उनकी अमीरी है। तो उनको मन में ये भावना होती है कि हम मेरे पास तो इतना मकान है, इतना धन, इतना सब कुछ है, हमको अभी क्या कुछ होना है। लेकिन उस चाहे जो हो, जहाँ हो, जैसा हो, सबको बदलना ही है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं चाहे जो कुछ भी तुम देख लो अभी का दुनिया का, उसको विनाश हो ही जाना है। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये भी महाभारत लड़ाई है, वहीं गीता के भगवान हैं, परंतु बाबा की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। बाबा की इस बायोग्राफी में नाम बच्चे का यानी श्री कृष्ण का डाल दिया है। यही गड़बड़ हो गया। अब श्री बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ही ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया। अगर सबसे बड़े से बड़ा भूल यही कर दिए कि भगवान को ही भूल गए, खुद को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, और वहीं से सारा गड़बड़ी, सारा दुख का कारण शुरू हुआ। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। सब कुछ है, सर्व संबंधों से मेरे साथ है मेरे बाबा। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं भूलते बाबा। बाबा कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। वहाँ कहते हैं बच्चे तो सबके हैं, पिता तो वो सबके हैं, लेकिन शिक्षक सबके नहीं हैं। बाबा कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चे को मारना पड़ता है। बाबा के बच्चे कहते हैं कि अपने लौकिक बच्चों को मारना पड़ता है क्योंकि क्रोध आता है, वो कुछ गलत करते हैं, कुछ बदमाशी करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो उसमें क्रोध आता है और हमको उसको मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं डर लगता है कि हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दिया है, फिर हम ये क्यों करते हैं। अपने आप में ये मन में भावना आता है कि जब हमने 5 विकार बाबा को दान कर दिया तो फिर वो अमानत हो गया बाबा का, अब उस अमानत में खयानत क्यों करते हैं, क्यों हम वापस उन विकारों में उलझ जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। वो कहते हैं और उसका सबसे बेस बनता है देह अभिमान। शरीर का किरदार जो हमारा है ना, उस किरदार को अपने आप को उस किरदार में समझ लेंगे, अपने आप को वही किरदार का कैरेक्टर समझ लेंगे तो सब गड़बड़ होने लगेगा। जैसे ही अपने आप को उस कैरेक्टर से बाहर निकालेंगे, अपने आप को समझेंगे कि मैं उससे अलग हूँ, तो सब कुछ अच्छा होगा। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अब बस यही करना है कि उस किरदार में रहते हुए उस जो निभाना है, वो मतलब जो भी हमारा सामने परिस्थितियां बनकर आ रहा है वो बस प्रैक्टिस के लिए है, बस उसी नज़र से उसको देखना है। बाकी लौकिकता के हिसाब से उस किरदार में क्या करना चाहिए, उस किरदार की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब में उलझना नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे संपर्क में जो आत्माएं आ रही हैं उसके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब कितना सुलभ हो रहा है, हम कितने शांत और सौम्य स्थिति में हैं। अपनी आत्मिक स्थिति का ध्यान रखना है। किरदार का कोई सिर पैर ही नहीं है ना। किरदार हमें लग रहा है कि इतना ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उस तरह का अभ्यास के लिए किरदार मिला है। ये बात इस तरीके से हमें समझनी है। और कहते हैं इसीलिए
चुपचाप यही करो कि आत्माभिमानी बनो, अपने आप में ये समझो कि मैं आत्मा हूँ। अभी तुमको समझ मिली है, अभी बाबा ना समझा रहे हैं तो इतना तो समझ मिला है ना। सतयुग में भी हम आत्माभिमानी थे, वहाँ पर भी हम आत्माभिमानी में रहेंगे। समझते हैं कि आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है, तो आत्मा का भान होगा, लेकिन ये ज्ञान जो बाबा भी दे रहे हैं ये ज्ञान नहीं होगा। वहाँ बस इतना समझेंगे कि अब शरीर पुराना हुआ, अब ये शरीर छोड़ना है, आयु पूरी हुई है इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल है, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेता है। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। तो कहते हैं ये उदाहरण के रूप में समझो, सतयुग में हमको जाना है तो ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और सतयुग में नया शरीर लेंगे। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो दुख की बात नहीं रहती। वहाँ पर जब शरीर छूटता है ना तो वो एकदम इतना स्वाभाविक और इतना सरल सहज होता है कि बाबा कहते हैं उसमें दुख की कोई बात ही नहीं रहती, न जिसने छोड़ा उसके लिए और न ही जो जिस परिवार से जिस किरदार से निकल कर गया उसके लिए। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। यहाँ कोई शरीर छोड़ दे तो कितना रोते हैं, कितना बहुत दुख मनाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई ना कोई खाल मिलनी है। वो कहते हैं अभी पुराना है, सब तमो प्रधान है, तो अभी जो भी आत्माएं शरीर छोड़ रही है ना वो उसको नया कोई दिन जाएगा ही जाएगा, कोई ना कोई पुराना खाल मिल ही जाएगा। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। वह कहते हैं नया नया जो बच्चे आते जाते हैं वो थोड़े ही सारी बातें समझते हैं। 2-4 रोज़ यहाँ से समझ कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। वहीं अगर कोई अच्छा से सुनेंगे ना, खाली सुनेंगे भी अच्छा से एकदम ध्यान से और खुशी में आएंगे तो बाबा कहते हैं मतलब जान करके उनको आंतरिक खुशी का अनुभव होगा तो कम से कम प्रजा में तो आ ही जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, तो वैसे बच्चे प्रजा में आ जाएंगे और जो उसमें फिर पुरुषार्थ करेंगे, उसको धारण करेंगे, याद में आएंगे बाबा की, तो फिर ऊंच पद पाएंगे। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। बाबा कहते ये जो है ये क्या है, परमात्मा पिता का घर है। इसीलिए ना इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने घर आ गए हैं। इस पांडव भवन में बाबा के इन 4 धामों में जब भी जहाँ भी मन करे, जैसा परिस्थिति हो वैसे उस धाम में पहुँच जाना है और मुरली सुनने के लिए हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा के सम्मुख मुरली का अध्ययन करना है। तो कहते हैं ये बाबा का दर है, भगवान का दर है और ये अथवा घर है जिसमें तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। हम अभी भगवान के घर में आकर बैठे हैं ना फुर्सत से और परमात्मा पिता से बात कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठे हैं। तो परम पिता परमात्मा कितनी श्रेष्ठता से इस साधारण तन में आकर के हमारे लिए बैठे हैं। तो हम इतनी तमो प्रधानता से उठ करके इस सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ नहीं बैठेंगे। वहाँ तो बाबा के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं वहाँ बाबा के पास आत्माएं रहती हैं शांति धाम में, लेकिन यहाँ इस संगम पर क्या हुआ है, बाबा खुद आए हैं हम बच्चों को पावन बनाने। हंची बाबा, उनको शिव निराकार कहते हैं, निराकार ही कहते हैं, शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कहकर पुकारती हैं। मनुष्य बगैर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मी नारायण को यूरोपियन लोग क्या कहते हैं, भगवान भगवती। इन्हों को ऐसा किसने बनाया। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हो। बाबा कहते हैं देवताओं को कहते हो आप 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, तो फिर खुद को क्या कहते हो।
ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य कर कर गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। उनकी महिमा करते रहते हैं और खुद को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ही ये महिमा नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की जितनी महिमा करते हैं, शिव की उतनी महिमा नहीं करते। उनकी महिमा अलग है। बाबा कहते हैं शिव की महिमा एकदम अलग है ना। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाले हैं, धतूरा खाने वाले हैं। श्री कृष्ण की महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो महिमा, वो श्रेष्ठता शिव के बारे में नहीं कहते, उनके पास बस हम झोली भर दो कहते हैं। और फिर क्या कह देते हैं, ग्लानि क्या कर देते हैं कि उनको भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला कह देते हैं। मतलब भगवान को भी ना सब तरह के, आखिर कृष्ण पर भी लांछन लगाते हैं, तो शिव पिता पर भी इस तरह की बातें जोड़ देते हैं। तो मतलब जो अभी हमारी अपनी अवस्था में दिखाई देती है ना, वैसे ही कल्पना कर पाते हैं कि भगवान भी ऐसे ही होंगे, इसलिए ऐसी गलतियां हम करते हैं। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई, कुछ भी समझ नहीं। वो कहते वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आएगा, लौकिकता में कुछ होगा क्या, शांति धाम में, परम धाम में। लेकिन समझेंगे तब तो। मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, हर तरह का फरमाइश होता है। मतलब लौकिक से लेके आत्मिक रूप से, मतलब पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, जीवन साथी चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ वो सब भी चाहिए। और लौकिकताओं में भी ये चाहिए वो चाहिए, वस्तुओं के रूप में भी। और कहते हैं सब मांगते ही रहते हैं। और दीपमाला में भी क्या करते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी को पुकारते हैं। वो हैं कौन ये किसी को भी पता नहीं है। और कहते हैं लक्ष्मी है कौन ये पता नहीं है, लेकिन उनको पुकारते हैं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या, ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया है। तो सम्मिलित रूप में बाबा कहते हैं उनको विष्णु कहते हैं। अलग अलग में लक्ष्मी और नारायण हो गए, और सम्मिलित में देखेंगे तो विष्णु नाम रख देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले का बच्चा होगा तो उनकी भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। वह कहते हैं अगर 4 भुजा वाला हो, मान लेते हैं, तो फिर उनकी जो संतान होगी वो भी 4 भुजा वाली ही होगी ना। इसका मतलब समझते नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन वाली हर बात होती है। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। जब तक बाबा से परिचय नहीं मिला तब तक हम भी कुछ ज्ञान थोड़ी जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। पतित पावन मेरे बाबा हैं, तो इस आप पतित दुनिया में आकर के उसको पावन ही बनाएंगे ना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आइए। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाएं? बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, ये समझ आगे पहले हमारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। ये सारी बातें हमारी बुद्धि में थी ही नहीं, कल्पना में भी नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। तो वैसे ही बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा बाबा को भी थोड़ा ही ना पता था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हो, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। बाबा कहते ये भी बात भक्ति में हमें मालूम नहीं थी कि लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं वो राधे कृष्ण ही होते हैं, जो स्वयंवर के बाद, विवाह के बाद लक्ष्मी और नारायण बन जाते हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे और प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। इसलिए राधे क्या थी, राजकुमारी थी, और श्री कृष्ण क्या थे, राजकुमार थे। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बाबा कहते हैं ये जो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं ना, वो उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी बाबा के अवतरण से पहले कुछ भी पता
नहीं था, एकदम इस दुनिया में ही माने जुड़े हुए थे, इस दुनिया का ही एक हिस्सा बने हुए थे। भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। वहाँ कहते किसी को थोड़ा बहुत कुछ साक्षात्कार हो भी जाए तो समझते नहीं है ना उतना विस्तार से ज्ञान, तो बाबा जब तक समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो थोड़ी समझ में आएगा। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा कहते हैं भक्तों की अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा ही जाके साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बाबा तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा कहते हैं साक्षात्कार में माया का प्रवेशता हो गया ना तो हमारा पद क्या हो जाएगा, एकदम से भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। बहुतों का मन में ना साक्षात्कार की उम्मीद लेकर बहुत चलते रहते हैं कि हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। बाबा कहते हैं ये समझने का चीज़ है, इसमें साक्षात्कार के पीछे हमें उलझना नहीं है। बस मूल बात इस ब्रह्म कुमार को यही समझ में आता है। पहले बाबा ने कहा है साक्षात्कार करा के फायदा क्या होगा, फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा ये तभी होगा जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे, उसको भीतर तक एब्जॉर्ब कर जाएंगे, तब हम अच्छे से याद में रह पाएंगे। और जब हम अच्छे से याद में रहेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी होगी, और जब आत्मिक स्थिति अच्छी होगी तो सेवा स्वतः होगी, और यहाँ के चारों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और हम अपने याद की यात्रा पर कितना श्रेष्ठ स्थिति पर पहुँचे हैं उस अनुसार से हमारा आगे का सब कुछ निर्धारित होगा कि हम सजाएं हमें मिलेंगे या नहीं, और अगर नहीं तो हम कितना उच्च पद पाएंगे। और अगर सजाओं में उलझ गए, विकर्म अच्छे से विनाश नहीं कर पाए, याद में नहीं रहे अच्छे से, तो फिर सजाओं के चक्कर में भी फंसना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन साक्षात्कार वगैरह में फंसना नहीं है। तो बाबा यहाँ पर वहीं कह रहे थे कि मक्खी होता है ना, तो मक्खी कितना छोटा होता है, आंखों से देखते हैं कितना छोटा होता है मक्खी, और कहते हैं आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। इतनी छोटी बिंदी है कि मतलब इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक बिल्कुल यही स्पष्ट है कि वास्तव में इस लौकिक दुनिया के हिसाब से उसकी आकार प्रकार नहीं निर्धारित किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। इसलिए बाबा उसको एक सीधा डॉट बता देते हैं, बिंदी, सीधा मतलब फुल स्टॉप, आगे पीछे कुछ अब उसमें पीछे माथा लगाना ही नहीं। इस दुनिया में वो व्याख्यान करने के लायक है ही नहीं। वो एक जैसा ही ब्रह्म कुमार को लगता है ऊर्जा है, तो ऊर्जा को क्या शेप देंगे, इसीलिए बाबा चुपचाप बोलते हैं कि एक बिंदी लगा दो। आत्मा तो बिंदी है, उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप, और जैसा आत्मा वैसे ही परमात्मा, बस एनर्जी है जो हाई पावर है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। बाबा कहते हैं अगर साक्षात्कार होगा भी किसी को तो क्या होगा, बस वो एक बिंदी देखेंगे, ये तो छोटी सी बिंदी है जो भृगुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा का अगर साक्षात्कार हो भी गया ना तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारा परम उद्देश्य ही ये है। छात्र है ना, हम सब अभी छात्र जीवन में है, तो हमारा उद्देश्य ही ये है। तुम कहते हो बाबा से सहज राजयोग सीखने आए हैं, ये परम उद्देश्य है, एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है वो कभी भूलना नहीं चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र के साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। और कहते भक्ति में क्या होता है, बाबा का चित्र भी अगर होता लेते हैं तो अन्य देवी देवताओं की तस्वीर रखते हैं, उसी के साथ में लगा देते हैं। जबकि इस ब्रह्मा कुमार को ये बिल्कुल सही समझ में नहीं आता, क्योंकि देवी देवताओं की तस्वीर लगा के पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो एक अलग चैप्टर था। अब हमारा बहुत ऊपर प्रमोशन हो गया, हमारे सारे भक्ति का फल भगवान स्वयं मिल गए। अब वहाँ पर देवताओं के साथ चित्र रखने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर तुम बाबा कहते हैं हमें तो बल्कि त्रिमूर्ति वगैरह का चित्र पास में होना चाहिए, ताकि हम ज्ञान जब किसी को समझाएं तो उसमें वो सहायक हो, बस उस उद्देश्य से।
नहीं तो बाबा कहते हैं सारा चित्र तो बुद्धि में होना चाहिए ना। तो इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में अब ये बात रहे कि ये लक्ष्मी नारायण हम बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। देह अभिमान जो है ना, ये बेस है। तो ये आएगा तो उसके ऊपर में जो जो विकारों का खेती लगा हुआ है, मतलब वो प्लॉट हो गया एक तरह से, उस प्लॉट में फिर जो जो खराबी है, जो भी गंदगी है, वो साथ में रहेगा, वहीं आ जाता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो हमें क्या करना है, अब धरती से ऊपर उठ जाना है ना। हाँ, दूसरा बिंदु है ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। ये सब में नहीं जाना है। कुल मिला के बस बाबा के ज्ञान का मूल बात, बाबा के परमधाम से इस पतित दुनिया में आने का बस एक ही उद्देश्य है कि हम आत्माएं पतित हो गई हैं, बाबा हमें पावन बनाने आए हैं। तो आत्मा को पावन करना है, बस यही, इसी का पुरुषार्थ, इसी का अभ्यास में लगे रहना है। और साक्षात्कार, दीदार, बाबा कहते हैं इस सब में मत फंसो, ध्यान में चले गए, वो वाला ध्यान का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक अपने अनुभव से, बाबा की ज्ञान के मंथन से लगता है। मतलब वो भी एक तरह से जैसे लौकिक में एंटरटेनमेंट होता था ना, तो एंटरटेनमेंट का कोई लॉजिक से हम नहीं जोड़ते थे, बस वो है, मज़ा है, मनोरंजन है, बस वही चीज़ है। ये अलौकिक मनोरंजन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो परम उद्देश्य को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। जितना ज़्यादा श्रीमत पर रहेंगे उतना ज़्यादा स्वतः हमसे सुख औरों को मिलता जाएगा। हम सुख का लाइट हाउस बन जाएंगे, तो हमसे सुख मिलता जाएगा। इसलिए ना इस ब्रह्मा कुमार को बाबा का ये स्वमान बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि मैं सुखदेव हूँ। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहते हैं करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करना है। हमेशा उत्थान की तरफ हमारा बुद्धि रहे, इस बात में रुझान रहना चाहिए, सजगता रहनी चाहिए। और ऐसा करते हुए जब हम स्थिति में, अपनी स्थिति में हमारी स्थित हो जाती है, तो हम बाबा कहते हैं कर्म योगी बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कोई भी कर्म योगी की अवस्था में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं, ये बात की सजगता होनी चाहिए। चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, अपने आप को कर्म योगी की अवस्था में परिवर्तन करो, अपने आप को वहाँ स्थित करो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग। वहाँ कहते हैं कर्म को, आज बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म का अर्थ क्या होता है, व्यवहार और योग। मतलब व्यवहार होगा और उसमें बाबा की याद होगी। हम कर्म करने का मतलब क्या है, एक हमारा जो इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक समझ में आता है, प्रतिक्रिया देते रहते हैं। चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे हो,
वो हमारी एक प्रतिक्रिया ही होती है, हमारा रिएक्शन ही होता है। तो उस रिएक्शन में व्यवहार और उस व्यवहार में बाबा की याद वो कितनी है, अर्थात परमार्थ दोनों का संतुलन, व्यवहार का और बाबा की याद का संतुलन। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाएं। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा का निर्वाह, आत्मा की जागृति का काम भूल जाएं। जो भी कर्म करो वो ईश्वरीय